हम देखते हैं टेम्पल की मेन बिल्डिंग को, जिसके पास ही खड़ी होकर मिया सोच रही होती है। आखिरकार वो दिन आ ही गया। इतने लंबे समय के बाद मुझे गॉड टेरिटस से मिलने का मौका मिल रहा है। उसके बाद तो वो अपने आगे चल रही पर्सन से पूछती है, क्या हम सचमुच फादर हार्बियल से मिलने जा रहे हैं? असल में उसे डाउट हो रहा होता है कि कहीं ये मुझे फंसाने तो नहीं ले जा रही। खैर वो लेडी कहती है, हाँ तुम सही हो। मिया उसके पीछे चलते हुए बोल रही होती है कि ये तो टेम्पल के मेन बिल्डिंग का पिछला हिस्सा है ना। इतने में मिया के आगे चल रही लेडी बोलती है, इस पॉइंट के आगे आपको अकेले ही आगे बढ़ना होगा। मिया कहती है, ओ अच्छा। उसके बाद तो मिया उन चांदी की रिबन को उठाकर उनके अंदर से निकलकर आगे चली जाती है और वो सोचती है कि यहाँ की झाड़ियों से मुझे अभी कुछ आवाज सुनाई दी, क्या यहाँ पर कोई है? तभी फादर हार्बियल एक पेड़ के पीछे से निकलते हुए कहते हैं, मिया तुम यहाँ आ गई, तो चलो फिर हम टेम्पल की इस मेन बिल्डिंग के अंदर पिछले दरवाजे से जाएंगे ताकि लोग हमें नोटिस ना कर सके। तो चले? मिया कहती है, ओ हाँ। साथ ही उसके दिमाग में होता है कि ठीक है, मुझे भी लगता है कि लोगों का ध्यान खींचना अच्छा नहीं होगा। वैसे अगर किनेस या उसके असिस्टेंट ने हमें देख लिया तो वो जरूर हमसे पूछताछ करेंगे। अगर हम पकड़े गए तो हमारा बहाना बना देना ही ठीक रहेगा। हमें यहाँ कुछ खास इवेंट पर आने की ही अनुमति है, इसीलिए हमारा बहाना बनाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। अच्छा आइडिया है मेन बिल्डिंग के पिछले दरवाजे से अंदर जाना। वैसे मैंने कभी सोचा तो नहीं था कि मैं इस जगह पर वापस आऊंगी। इसी के साथ वो लोग अंदर एंटर कर जाते हैं। अंदर बहुत बड़ा हॉल होता है और उसके बीचों बीच सफेद वुल्फ की प्रतिमाएं बनी होती हैं, जिन्हें देखते हुए मिया कहती है, इसे देखकर मेरी कुछ यादें ताजा हो जाती हैं। तभी उस मेन वुल्फ की प्रतिमा अपना सर घुमाकर सीधा देखती है। ये देखते ही मिया कहती है, टेरिटस। सामने से तुरंत ही आवाज आती है कि मिया तुम यहाँ आई हो। अब गॉड टेरिटस की आवाज सुन फादर हार्बियल एकदम हैरान हो जाते हैं और खुश भी कि ओ माय गॉड, मैं सच में आपकी आवाज सुन रहा हूँ। इसी के साथ मिया मन ही मन कहती है, अच्छा ही हुआ कि इस होली आइटम के कारण मेरे आसपास के लोग भी गॉड की आवाज सुन सकते हैं। खैर फादर हार्बियल अपने गॉड टेरिटस का नाम लेते हैं, जो सुन गॉड टेरिटस कहते हैं, तुमसे मिलकर खुशी हुई हार्बियल। मेरी नजरें हमेशा से तुम पर बनी हुई थीं। ये सुनकर फादर हार्बियल खुशी से कहते हैं, मैं आपका दास बनकर पूरे मन से आपकी सेवा करना चाहता हूँ गॉड टेरिटस, और तो और ये मेरा कर्तव्य भी है। ये सुनकर गॉड टेरिटस कहते हैं, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये सब सुनते हुए मिया मन ही मन कहती है, गॉड टेरिटस को चापलूसी पसंद है, वो तो पक्का हार्बियल से खुश हो गया होगा। उसके बाद तो मिया कहती है, फादर हार्बियल मुझे कुछ टाइम के लिए टेरिटस से प्राइवेटली बातचीत करनी है। साथ ही उसके दिमाग में होता है कि रीना भी जल्द ही आने वाली होगी। गॉड टेरिटस भी कहते हैं, हार्बियल मुझे अपनी बेटी के साथ कुछ बातचीत करनी है, तो तुम इस कमरे से बाहर जा सकते हो। हार्बियल कहता है, ठीक है मेरे प्रभु, मैं अभी इस प्रेयर रूम से बाहर जाकर इंतजार करूंगा। फादर हार्बियल बाहर चले जाते हैं और उनके जाते ही वहाँ पर शांति छा जाती है। थोड़ा रुककर गॉड टेरिटस कहते हैं, बहुत दिनों से तुमसे मुलाकात नहीं हुई। अपनी सीमाओं के कारण मैं कुछ समय से तुम्हारे पास नहीं आ पा रहा था। मिया भी चौंक जाती है कि क्या सीमाएं, यानी कि प्रतिबंध? गॉड टेरिटस कहते हैं, दरअसल गॉड्स को धरती पर अपनी डिवाइन शक्तियों का यूज करने के लिए मना किया गया है और मुझ पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि मैंने जब तुम पर हमला हुआ था तब किनेस को जाकर कहा था, यानी उसे बुलाया था। मिया सोचती है, तो ओ आपने अपनी डिवाइन शक्तियों का यूज किया, इसी कारण से आप मेरे पास नहीं आ पा रहे थे। अच्छा, तो ऐसा लगता है कि हम केवल टेम्पल में ही बात कर पाएंगे। वैसे क्या आप किसी नॉक्स नाम के मॉन्स्टर के बारे में जानते हैं? गॉड टेरिटस कहता है, हाँ ऐसा लग रहा है कि वो गुंडा फिर से पागल हो गया है, यानी कि नॉक्स। वो बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन जिस इंसान से उसने प्यार किया था उससे धोखा मिलने के बाद वो पूरी तरह से बदल गया। वो अपना दिमाग खो बैठा और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता वो लोगों को मारने लगा था। मिया कहती है, तो क्या इसीलिए आपने नॉक्स पर सील लगा दी? गॉड टेरिटस कहते हैं, हाँ, नॉक्स ने उस इंसान की जमीन को नष्ट कर दिया जिससे मैं बहुत प्यार करता था, इसीलिए मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। अगर धरती पर मेरी शक्ति इतनी कमजोर ना हुई होती तो मैं और भी ज्यादा कुछ कर सकता था। मिया कहती है, क्या कोई ऐसा इंसान जिसे आप बहुत पसंद करते थे
क्या वो जेडिया का एम्परर यानी कि पहला एम्परर था? गॉड टेरिटस कहते हैं, हाँ तुम सही हो रिपेटा जेडिया वो सबसे पहला शुद्ध व्यक्ति था जिसे मैंने कभी देखा। उसका दिल बहुत साफ था। मिया कहती है, लेकिन आपने कहा कि धरती पर अपनी डिवाइन पावर्स का यूज करने पर वर्जित है, यानी कि बैन है। आप गॉड्स भी धरती यानी कि पृथ्वी पर आकर अपनी डिवाइन पावर्स का यूज नहीं कर सकते। गॉड टेरिटस कहते हैं, दरअसल ये नियम तब बनाया गया जब मैंने पृथ्वी पर हो रही गतिविधियों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। लेकिन शुक्र की बात यह है कि मैंने इससे पहले ही अपनी कुछ डिवाइन शक्तियाँ उसे दे दी थी। परिणाम स्वरूप नॉक्स से निपटने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। ये सुनकर मिया एकदम चौंक जाती है और गॉड टेरिटस आगे कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, मिया क्या तुम ब्लेसिंग नहीं देना चाहती? भले ही इसका मतलब ये होगा कि तुम दुनिया को बचा सकती हो, तुम अपना बलिदान देकर इस पूरी दुनिया को बचा सकती हो। नॉक्स से मिया कहती है, मैं मरना नहीं चाहती, कोई दूसरा रास्ता भी होगा, है ना? गॉड टेरिटस कहते हैं, तुम बहुत चालाक हो, तुम उस इंसान को मार सकती हो जिसने नॉक्स पर लगी हुई सील को हटाया और उसे बुलाया। ये सुन मिया मन ही मन सोचती है, अच्छा या तो वो इंसान जिसने उस सील को तोड़ा या फिर मैं, हम दोनों में से किसी एक को मरना ही होगा। उसके बाद तो मिया कहती है, क्या तुम जानते हो कि नॉक्स को यहाँ किसने बुलाया था? गॉड टेरिटस कहते हैं, एक इंसान का बच्चा जो कि बैन ब्लैक मैजिक का यूज करता है। इसी के साथ दूसरी ओर हम देखते हैं एक छोटे से बच्चे को जो कि भीड़ में किसी से बिछड़ते हुए चिल्ला रहा होता है। वहीं दूसरी ओर उसकी बहन भी होती है जो कि उसे बुलाने की ट्राई कर रही होती है, लेकिन भीड़ के चलते वो दोनों अलग हो जाते हैं। और इसी सपने के साथ उस दर्द को महसूस करते हुए डेमियन की आंखें खुलती है। उठते ही डेमियन खुद को संभालने लगता है कि ये बस एक सपना था। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी भूले हुए अतीत में वापस आ गया हूँ। क्या ये एक महज सपना था या ये सब सच में हुआ था? वैसे ये नॉक्स कहाँ है? क्या वो शिकार करने गया है? अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं नॉक्स को रीना के शरीर पर कब्जा करने नहीं दे सकता। वो लड़की मेरी बहन हो सकती है, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। मुझे कुछ न कुछ करना होगा। दूसरी ओर हम देखते हैं मिया को जो कि उस मेन बिल्डिंग के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकलती है, ये सोचते हुए कि अगर डेमियन मर गया तो क्या नॉक्स गायब हो जाएगा? क्या मुझे इस बात से खुश होना चाहिए? यानी कि गॉड टेरिटस ने मिया को बता दिया है कि नॉक्स की सील को डेमियन ने ही तोड़ा और उसे यहाँ बुलाया। मिया के दिमाग में ये भी चल रहा होता है कि बिना किसी कारण के मुझे उसे दया नहीं दिखानी चाहिए। न्याय करना मेरा काम नहीं है। खैर, मुझे डेमियन को ढूंढने की शुरुआत करनी होगी। इतने में वो कुछ झगड़ने यानी चिल्लाने जैसी आवाजें सुनती है। असल में वहाँ पर फादर हार्बियल किरेटा को समझाने की ट्राई कर रहे होते हैं कि किरेटा, गॉड टेरिटस की इच्छा सबसे पहले आती है। लेकिन किरेटा चिल्लाते हुए कहती है, फादर हार्बियल, आपको उस लड़की ने बेवकूफ बनाया है। क्या लगता है आपको अगर एम्परर को इस बारे में पता चल गया तो वे ऐसा होने देंगे? फादर हार्बियल कहते हैं, मैं उन्हें खुद समझा दूंगा। इतने में किरेटा मिया को देख लेती है और चिल्लाते हुए कहती है, तुम यहाँ छुपकर हमारी बातें सुन रही हो? फादर हार्बियल कहते हैं, चुप करो किरेटा, मैं तुम्हें ये सब बाद में समझाऊंगा। अगर तुम इस तरह से इस मुद्दे पर अभी जोर देती रही तो तुम मेरा विश्वास खो दोगी। इसी के साथ मिया मन ही मन सोच रही होती है कि आखिर किरेटा को कैसे पता चला कि मैं यहाँ आई हूँ। रुको, मैंने झाड़ियों से जो आवाज सुनी थी, कहीं वो किरेटा की तो नहीं थी? खैर, किरेटा वहाँ से चली जाती है और मिया फादर हार्बियल के पास आती है, जो कि मिया को देखते ही उससे कहते हैं कि तुम्हारी बातचीत कैसी रही और तुमने मेरे और किरेटा के बीच हुई बातचीत सुन ली होगी। उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं किरेटा की ओर से भी तुमसे माफी चाहूंगा। वो तुमसे जुड़े मामलों को लेकर कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो जाती है। मिया कहती है, मैं ठीक हूँ, इसीलिए जल्दी कीजिए और चलते हैं यहाँ से। साथ ही मिया के दिमाग में चल रहा होता है कि अगर किरेटा किनियस के पास चली गई तो चीजें सच में मुश्किल हो जाएंगी। सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना? दूसरी ओर हम देखते हैं टेम्पल के ही एक अलग से हिस्से में जहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ होती है। वहीं पर रीना बैठकर सोच रही होती है कि मैंने मिया से वादा किया था कि मैं टेम्पल के प्लाजा में मिलने आऊंगी। वहाँ पर मिया भी आ जाती है और आसपास की भीड़ को देखते हुए सोच रही होती है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं
ऐसा इसलिए होगा क्योंकि प्रेयर डे आ रहा है। मैं यहाँ रीना को कैसे ढूंढ पाऊंगी? शायद वो अलग दिखेगी क्योंकि वो मेन फीमेल प्रोटैगनिस्ट है। फिर तो मिया अपनी बांझ की आंखें यूज करके आसपास देखने लगती है और उसे एक जगह पर बैठी रीना मिल जाती है। मिया सोचती है कि मैंने उसे देख लिया। वो हर किसी से ज्यादा चमकती है क्योंकि वो इस कहानी की हीरोइन जो है। मिया को भी रीना देख लेती है और उसकी ओर हाथ हिलाती है।